कभी कभी आपके साथ शायद ऐसा हुआ हो कि आप फ़ोन लगा रहे हैं और एकदम से कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है और थोड़ी देर के बाद आप फ़ोन फिर लगाते हैं तो ये आवाज़ आती है कि आपका कनेक्शन नहीं लग रहा है और दूसरा व्यक्ति कहीं दूर पर है। कहने का मतलब आपके और टावर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और जब फिर टावर कहीं से पास में आ जाता है तब फिर आपका फ़ोन लग जाता है। कनेक्शन, लगे रहना, कनेक्ट रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ना, मैं यहाँ पर बिजली ऑन किया हूँ यहाँ पर कंप्यूटर चलाने के लिए, और अगर प्लग कनेक्टेड नहीं होगा बिजली से तो ये तो कंप्यूटर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। बैटरी का भी कनेक्शन अगर नहीं है ठीक से तो वो नहीं लगेगा। किसी चीज़ में लगे रहना, कनेक्ट रहना, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है एक के जीवन में। अब पेड़ के बारे में सुनिए। पेड़ बीज से कनेक्टेड है, पेड़ के जो स्वभाव है उससे कनेक्टेड है, डीएनए से कनेक्टेड है, तने से कनेक्टेड है, डालियों से कनेक्टेड है, फल से कनेक्टेड। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और जब कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो प्रोडक्टिव होता है, पेड़ फल लाता है और हम उसको एंजॉय करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी हम अकेले में अपने आप में नहीं जी सकते। हमें कनेक्ट रहना है, बने रहना है, और वो है प्रभु यीशु में बने रहना है आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक फलों के लिए, आत्मिक सुंदरता के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। तो चलिए आज इसी को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और प्रभु के लिए और हमारे समाज के लिए एक फलवंत बन सकेंगे। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही, एक दृष्टांत के रूप में कहा। आप में से शायद कई लोग जानते होंगे, और वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, और उनके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और फिर अगर टाइम हुआ तो हम टिप्पणी जरूर इसके ऊपर करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय पहले पद से, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। पर यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ तक, हालांकि आगे और भी बहुत कुछ है लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दिए होंगे जब मैं आपके लिए पढ़ रहा था
कि कैसे डाली, वृक्ष, पेड़ एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, लगातार कनेक्ट रहेंगे और आगे चल कर के वो फल लाता है। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं क्योंकि पेड़ बहुत बढ़ जाते हैं, इधर उधर टहनियाँ हो जाती है, कभी बिजली के पोल से लग जाते हैं, करंट आने का डर है, तो लोग काट देते हैं। और जो कटा हुआ जो डाली होता है, थोड़े समय के बाद उसके पत्ते क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेन पेड़ से, मेन जड़ से, मेन जो पेड़ का डीएनए है, स्वभाव, उससे अलग हो गया, तो उसको खाना पूर्ति नहीं मिलती है, उसको जो खाना मिलता है वो नहीं पहुंचता और वो अलग हो जाता है। और लोग क्या करते हैं, उसको आग के लिए इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही बात यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किस प्रकार से तुम मुझ में बने रहोगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है, किसान है। और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। फिर लिखा हुआ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं दाखलता कौन है, प्रभु यीशु मसीह, सच्ची दाखलता है ना। और जंगली पेड़ नहीं है, जंगली दाखलता नहीं है, सच्ची दाखलता, प्योर, शुद्ध है ना। और प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन है, किसान है। एक बड़ा अच्छा यहाँ पर दृष्टांत के रूप में दिया गया है और कोई भी किसान इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। यहाँ पर डाली, दाखलता, किसान, ज़मीन, फल, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और यही बात हमें मसीह यीशु में बढ़ाता है। अब लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है, और अगर वो नहीं फलती तो वो क्या कर देते, काट दी जाती है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब कभी कभी क्या होता है कि बीमारी आ जाती है डालियों में या पेड़ में, तो वहाँ तक उसका रस, उसका प्रभाव, उसका खाना नहीं पहुँचता और वो सूख जाती है। तो वहाँ कहाँ डालते हैं, उसको काट के आग में झोंक देते हैं। लेकिन जो डाली फलती है उसको क्या करते हैं, छांटता है ताकि और फले, जिसे बोलते हैं ना कटाई छटाई, जिससे कि ये एक लॉ है, एक नियम है कि जब आप छांटते हैं पेड़ को, पौधों को, तो वो और अच्छा हरा भरा होता, ताकि जो सूखे सूखे डालियां हैं, सूखे सूखे पत्ते हैं, उसको निकाल देते हैं तो और फलता है। कभी कभी प्रभु हमारे जीवनों में कुछ इसी प्रकार से करता है। अब कभी कभी परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, पैसों की तंगी होती है, कोई समस्याएं होती हैं, अपने आप से आ जाती हैं। अब प्रभु हमसे क्या कह रहा है, भाई कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कोई पाप तो नहीं है, इसको निकालो। जब ये निकलेगी, अशुद्ध चीज़ों को निकालेंगे, तब ये और फलेगा। आप विश्वासी, मैं विश्वासी जो सुन रहे हैं, मेरी ऐसी आशा है कि आप सब विश्वासी सुन रहे होंगे। तो छटाई बहुत इम्पोर्टेंट है एक फलवंत पेड़ होने के लिए, ये हम सब जानते हैं और किसान इस बात को भी जानता है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब छटाई होती है, जो सूखे सूखे पत्ते, डालियाँ छोटी छोटी निकालते हैं, तो जो उसमें फल आएगा उस पेड़ में और क्वालिटी वाला होगा, अच्छा क्वालिटी, मीठा होगा, सुंदर होगा, टेस्टी होगा। ये तो है, इसीलिए तो लोग छांटते और काटते हैं। इसीलिए प्रभु हमारे जीवनों में कभी कटाई और छटाई भी लाता है। और इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, भाई जिससे प्रभु प्रेम करता है उसको वो डांटता भी है, थोड़ा सोटा भी लगाए, मतलब आत्मिक रीति से हमें याद दिलाए कि भाई ये पाप तुम कर रहे हो, ईर्ष्या है, जलन है,
लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज तो नहीं दे रहे हो, क्या देख रहे हो, है ना। ये चीज़ें जो है सूखी डालियां हैं, सूखी पत्ते हैं जो हमारे पाप के रूप में हमारे जीवनों में आ जाते हैं। ठीक है, अब फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे। जो पॉइंट यहाँ पर है 3 पद में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब वचन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह वो वचन है, जीवित वचन है, और हमारे पास जीवित वचन है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये भी जीवित वचन है। तो उस वचन के कारण मैं और आप क्या है, शुद्ध है। जितना हम उस वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना हमें से वो सूखापन निकलेगा और हरियाली ही हरियाली आएगी। क्यों? वचन हमें जीवन देता है, वचन जीवित है। तो इसी कारण से लिखा हुआ है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो मेरे प्रियो, वचन को कभी हम नकारे नहीं, लेकिन बड़े विश्वास के साथ उस वचन को पढ़िए, रोज वचन को पढ़िए, ठीक है, और उस पर ध्यान करें और उस पर लिखी हुई बातों को मानने की कोशिश करें। परमेश्वर फिर उसमें आशीष देगा, ये तो पक्की बात है ना। अब 4 पद में क्या लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है। ये है वचन में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, पवित्र आत्मा में बने रहना है, और जो भी फेलोशिप में बने रहना, संगति में बने रहना, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने स्वभाव में लाना। जैसे फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है कि 2 अध्याय में कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जब हम यीशु में कहते हैं कि भाई मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, तो हम उसके प्रेम में बने रहते हैं, है ना। अब आगे चल करके और हमें पता पड़ता है कि बने रहने का मतलब और क्या है। 6वां पद में लिखा हुआ, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, ठीक है, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर कहाँ कर देते, आग में। आजकल ठंड का मौसम है तो लोग आग जलाते हैं, बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। तुम यदि मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो तुम चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है कि ये यदि हम प्रभु यीशु मसीह में कनेक्ट रहें, दूसरी चीज़ों में, संसार की इस चीज़ों में कनेक्ट नहीं रहें। संसार की चीज़ें क्या है, मैं आपके लिए ज़रा पढ़ देता हूँ। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15-16 में क्या लिखा हुआ है? अगर हम संसार से कनेक्ट रहेंगे तो भैया हम आत्मिक फल नहीं ला पाएंगे और फिर हमें प्रॉब्लम होगा, हमारी डाली काट दी जाएगी, हम सूख जाएंगे, आत्मिक रीति से हम सूख जाएंगे, प्रभु की महिमा नहीं होगी। अब देखिए कुछ लोग संसार में उससे कनेक्ट रहते हैं। 1 यूहन्ना 2:15, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखिए, अगर हम यीशु मसीह से अलग हो गए तो दुनिया से कनेक्ट हो गए, शैतानी बातों से कनेक्ट हो जाएंगे और हम सूख जाएंगे और फिर हमें परमेश्वर काट देगा, वो डाली कट जाएगी। यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। वापस हम चलते हैं यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, यदि तुम मुझ में बने रहो, है ना, और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो देखिए, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, पवित्र आत्मा में बने रहें। ये है। और सबसे बड़ी बात है,
जैसा हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया वैसे ही हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। ये भी एक प्रकार का बना रहना है। हाँ, अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मैं प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और दूसरों से प्रेम नहीं करता हूँ, तो हम तो यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे, हम तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 8वें पद में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। भाई, फल, चेले ठहरने का जो एविडेंस है वो क्या है? फल लाना, आत्मिक फल लाना, है ना। आत्मा के जो फल हैं, गलतियों 5:22 से आगे हम पढ़ते हैं, तो हम फलवंत वाले पेड़ बने, ये सूखे वाले पेड़ नहीं बने। क्या आपको आम के पेड़ में अगर आम नहीं आता तो क्या आप उससे खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। क्या बात है, हमने आम का पेड़ लगाया, सींचा, खाद डाला, पानी डाला, धूप दिया, छटाई की, आम ही नहीं आ रहा तो उसको काट देंगे हम, है ना। तो प्रभु परमेश्वर की महिमा किस में है कि हम बहुत सा प्रेम, माफ करना, बहुत सा फल लाएं। और जैसे लिखा हुआ है 9वें पद में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। हाँ, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचन को मानना, पवित्र आत्मा में बने रहना, प्रार्थना में लगे रहना, प्रभु से प्रेम करते रहना, दूसरों से प्रेम करते रहना। हाँ, ये तो है, ये है बने रहने का मतलब। तभी हम बहुत अच्छा फल ला सकते हैं, और क्वालिटी वाला फल भी ला सकते हैं, और बहुत सा फल ला सकते हैं। भाई, इससे तो परमेश्वर की महिमा होगी ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। 12वां पद में क्या लिखा है? मेरी आज्ञा ये है। देखिए उसकी आज्ञा क्या है ना। अगर हम उसकी आज्ञा में बने रहेंगे तो हम बहुत सफल लाएंगे। और आज्ञा क्या है? कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी। तो आज्ञा क्या है भाई? आज्ञा ये है कि हम दूसरों से भी प्रेम रखें। अब कभी कभी क्या होता है, जो हमसे प्रेम रखता है उसको तो प्रेम करना बड़ा आसान है, आप जानते हैं, है ना। हमारे भाई बहन, सगे संबंधी, दोस्त यार जो हमसे प्रेम करते, बहुत अच्छा मिलते जुलते। अरे भाई, उनका क्या जो हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे घृणा करते हैं, हमारे बारे में विरोध की बातें बोलते हैं और हमें परेशान से करते हैं। उसको प्रेम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि भाई उनसे भी प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है। जितना हो सके हम सबके साथ प्रेम का स्वभाव रखें, तभी तो हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। अगर हम दूसरों से प्रेम नहीं रखते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो भाई हम वो लकड़ी जो है वो सूख जाएगी, वो लकड़ी, और वो क्या होगा, वो जलाने के लिए काट दिया जाएगा, अलग से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो फल, बहुत सा फल लाएंगे। और वो फल क्या है? गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद से आगे क्या लिखा हुआ? पर आत्मा का फल पहला क्या है? प्रेम। वही आ गया, प्रेम। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो पहला, बिल्कुल पहला नंबर वही है, ये हम अपने जीवन में लाएंगे। सो पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया है, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, जो उसमें बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं समेत अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी
हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से पेड़ बना रहे। जैसे कि आप पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर, हरा भरा पेड़, खूब अच्छा फल। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्शन लगा हुआ है, बना है एक दूसरे के साथ, कनेक्शन लगा हुआ है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा लगाव बना रहे, हम उसमें बने रहें। लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली या दाखलता में यदि बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। प्रियो, आइए हम वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा में बने रहने के द्वारा और आज्ञा मानने के द्वारा, और वो आज्ञा क्या है कि प्रभु को पूरे तन मन से प्रेम करें और दूसरों के साथ भी प्रेम का व्यवहार करें। इस प्रकार से हम बने रहेंगे, तब हम आत्मिक फल लाएंगे और आत्मिक उन्नति होगी। ऐसा होगा ना? चलिए ऐसा करके देखते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।